गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। तो बच्चों, यहाँ से हमने इसके जो क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर हमारा यहाँ से जो चला हुआ है, चैप्टर है हमारा समय और दूरी, आर एस अग्रवाल की बुक का जो चैप्टर चला हुआ है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इसे कंप्लीट कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने दिया है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर घर से विद्यालय जाता है, यानी कि उसका घर है, ये उसका घर है और यहां उसका विद्यालय है। ठीक है, ये उसका विद्यालय। तो घर से विद्यालय जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी कि दोबारा से अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए, दूरी पूछता है, यानी कि इस दूरी का हमें पता नहीं है कि दूरी कितनी है। एक्स उसकी हमने मान ली दूरी है, ठीक है, यहां से कोई दूरी है उसकी एक्स, और घर से विद्यालय जाता है। यदि वो चाल उसकी कितनी हो, चाल उसकी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो विद्यालय के समय से 5 मिनट, इसने कहा 5 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और यदि वो चाल अपनी बदल दे, यानी कि उसकी चाल यदि कितनी हो जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाए, तो विद्यालय के समय से, यानी कि जो पहुंचता है विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये पूछता है कि विद्यालय से, यानी कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अब देखिए, दूरी हमने मानी उसकी कितनी है, एक्स, यानी कि दूरी पूछता है, तो दूरी कितनी है, दूरी हुई, दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना हुआ, चाल गुणा समय। देखिए, सूत्र मैंने पहली वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि एक ही सूत्र है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटा समय, सारे सूत्र उसी से बनते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब एक ही चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और चाल यदि बदल दे, यानी कि तेज कर दे अपनी चाल को, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां से देखिए क्या करना है, जब ऐसा सवाल आपको मिले कहीं भी किसी भी टाइप से कि वो अपने घर से उसी चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से, और दूसरी चाल यदि वो चाल कम कर दे या ज्यादा कर दे, चाल कम कर दे या ज्यादा कर दे, तो कितना हो जाएगा उसकी चाल, तो पहले पहुंच जाता है। यानी कि उसने देखा कि अगर इस चाल से चलेगा, यानी कि धीरे धीरे चलेगा, तो वो स्कूल में देरी से पहुंचता है, और अगर अपनी चाल को थोड़ा सा बढ़ा दे, तेज कर दे, तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ लेना है अंतर, समय का अंतर। 5 मिनट देरी से पहुंचा और 5 मिनट पहले, तो दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर इनका होगा यहाँ से योग से। तो ये अंतर है आपका 10 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 5 मिनट पहले पहुंचता है। देरी से का मतलब यदि 9 बजे का स्कूल है तो 5 मिनट बाद में पहुंचता है, कि 9:05 पर, और यदि पहले 9 बजे का स्कूल है तो 8:55 पर पहुंचता है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का अंतर है। इस टाइप के सवाल में हम चालों का यहाँ से क्या कर दें, गुणनफल, यानी कि 4 तिया, दोनों चालों का क्या हो जाएगा, गुणनफल, 4 तिया 12, और समय कितना है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट को यहाँ से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो 10 मिनट यहाँ से देरी से पहुंचता है, तो 4 गुणा समय, इसका यहाँ से आप समय निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए, इसको घंटे में बदल दीजिए, यहाँ से घंटे में दिया है क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में चाल है, तो किलोमीटर में चाल कितनी है आपके, घंटे में, और ये समय है आपका मिनट में। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये मिनट है, मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो मिनट को 60 से भाग कर देंगे। 12 से कटेगा 12 पंजे 60, और 5 से कटेगा 2 बार, तो चाल आपकी आ जाएगी 2 किलोमीटर। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की दूरी है। बहुत आसान तरीके से कीजिएगा सवाल को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक राजमार्ग दो स्थान, एक राजमार्ग पर, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है, और यदि दोनों कार विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। देखिए, तेज चलने वाली कार की चाल पूछता है। एक राजमार्ग है आपका, और स्थान है ए और बी, ये दो स्थान है ए और बी। एक कार चलती है ए से बी की ओर, 100 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की, 100 किलोमीटर की। ठीक है,
100 किलोमीटर की दूरी है ए और बी के बीच की, और एक कार ए से रवाना होती है, एक कार ए से रवाना होती है और बी और अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें, देखिए यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि इसकी चाल कितनी है, हमने माना इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चलती है इधर को, और दूसरी कार की चाल कितनी है, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी ये भी चलती है इधर को, ठीक है। तो ये कितने में मिलती है, 5 घंटे में, यानी कि मिलने का समय कितना है, 5 घंटे, 5 आवर्स घंटे, 5 घंटे, ठीक है। और ये कहता है यदि हमने माना कि ये विपरीत दिशा में चलती है, पहले विपरीत वाली मान लेते हैं, विपरीत चलती है तो समय कितना लगता है इनको, 1 घंटे का, ठीक है। और ये चाल, ये इसी चाल से यदि एक कार इधर को चलती है और दूसरी कार उसके विपरीत दिशा में, ये तो एक ही दिशा में चलती है, ये हमने माना यदि वे एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो विपरीत हमने माना कि ये, और ये कार यदि एक ही दिशा में चलती है, यानी कि ये कार भी इसी दिशा में चल रही है और बी कार भी इसी दिशा में चल रही है, तो चाल इनकी जो है चाल वही है जो इनकी पहले थी, लेकिन समय कितना लगता है इनको मिलने में, 5 घंटे का। अब ये पूछता है कि तेज चलने वाली कार जो है उसकी चाल कितनी है। देखिए समझिए ध्यान से, ए से बी तक एक राजमार्ग है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की। अब एक कार ए से चलती है और बी कार, जो दूसरी कार है बी, वो बी से चलती है, दूसरी कार जो है वो बी से चलती है। यदि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि एक उसकी तरफ को और एक उसकी तरफ को चलती है, तो इनको 1 घंटे का समय लगता है मिलने में, ठीक है। 1 घंटे में परस्पर 1 घंटे बाद मिलती है ना। और यदि ये एक ही दिशा में चलती है, ये कार भी इसी दिशा में चल रही है और वो कार भी उसी दिशा में चलती है, तो इनको घंटा जो समय लगता है कितना है, 5 घंटे का, ठीक है। ये पूछता है तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, तो यहां से आपको निकालना है चाल, ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो जाती है, देखिए चाल, जब विपरीत दिशा में गाड़ियां चलती हैं, जब विपरीत दिशा में गाड़ियां चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं x प्लस के y, और एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें क्या हो जाती है, x माइनस के y, ये हो जाता है। जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जब एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमें निकालना है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि हमको निकालनी है चाल, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। देखिए ध्यान से समझिए समय, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल यहां से कितनी आ जाएगी, देखिए पहली रेलगाड़ी के लिए क्या आ जाएगा, ये विपरीत दिशा में चलती है तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस के y, ठीक है। चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस के y, और दूरी कितनी है 100, समय कितना लगा 1 घंटे का, तो जो होगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर यदि एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल कितनी है, x माइनस के y, और दूरी कितनी है 100, समय कितना है 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार, तो ये आ जाएगा आपका 20। यहीं से सवाल को सोल्व कर दीजिए। यदि आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x का मतलब है पहली चाल, तो x का मान ज्ञात करना है तो दोनों चालों को जोड़ेंगे, जो यहां दिया हुआ है समय, जो दूरी दी है दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ 120, 120 का आधा कितना हुआ 60, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, आधा, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया 120, 120 का आधा कितना आया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल आ गई। और यदि y का मान ज्ञात करना है तो दोनों चालों को घटा देंगे, कितनी बचेगी 80, 100 में से 20 गई 80, दोनों चालों को घटाया कितनी आई 80, 80 का आधा किया कितनी आई 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो आपके सवाल। अब वो तेज की पूछ ले या धीमी वाली गाड़ी की चाल पूछ ले कार की, तो कौन सी बता देंगे। तेज चलने वाली 60 किलोमीटर तेज, और धीमी चलने वाली ये धीमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है अपने सामान्य चाल से चलता है, यानी कि सामान्य चाल की 3/4 से, तो सामान्य चाल 4 हुई और वैसी चाल जो इसकी 3 से, सामान्य चाल 4 हुई, समय कितना है और दूसरी चाल कितनी है उसकी 3। चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया गया सामान्य समय कितना है। देखिए चाल आपको दी है, चाल का अनुपात दिया है ये सामान्य है, और जो वास्तविक चाल होगी इसकी वो हमने मानी, तो सामान्य चाल की 3 है ना, सामान्य चाल कितनी है 4, और इसकी वास्तविक चाल कितनी थी 3। आपको बताया शुरुआत में, इस पहली वीडियो में आपको बताया गया कि चाल का जो अनुपात होता है उसका जो विपरीत अनुपात होता है वो समय का अनुपात होता है, 3:4, यानी कि जिसकी चाल ज्यादा है उसको समय कम, जिसकी चाल कम उसको समय ज्यादा है।
अब उसने कहा सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से, यानी कि सामान्य समय की तुलना में यहां से अंतर देखिए कितना है, 1 का। 1 का अंतर कितने के बराबर है, 20 मिनट के। तो ये कितना हो जाएगा, सामान्य चाल है तो ये सामान्य समय है, 20 की गुणा कर दीजिए, 20 तिया 60, 60 मिनट का समय उसे यहां से लगेगा। आपका क्वेश्चन हो गया बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक व्यक्ति ए से बी तक, ए से लेकर बी तक, ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा बी से वापस ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है, तो पूरी यात्रा में यानी कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति यानी कि औसत चाल कितनी थी। ए से बी तक गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इधर से लौटता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए औसत चाल पूछता है यानी कि औसत गति, औसत गति कितनी थी। औसत चाल के लिए आपको सूत्र बताइए, यानी कि देखिए ये दूरी सेम होती है, ये दूरी जो है सेम होती है, यहां से वो चला बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसी दूरी को तय करने के लिए दूसरी तरफ से चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए यहां से करना क्या है, इसके लिए सूत्र था औसत चाल का यानी कि औसत गति का। दोनों तरफ से चाल, इधर से भी चला और इधर से भी चला, तो 2 और दोनों चालों का गुणनफल 60 गुणा 40 और बटे में दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा, दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा, 60 और 40 100। बस 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी, आपकी औसत गति हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस टाइप से दिया है, विश्रामों को छोड़कर यानी कि बिना विश्राम किए, यानी कि शुद्ध गति उसकी है ना, विश्रामों को छोड़कर यानी कि बिना विश्राम के यानी कि बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके चाल कितनी है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इसकी गति। ये कह रहा है और विश्रामों सहित बस की गति, ये विश्रामों सहित है, विश्रामों सहित, विश्रामों सहित बस की गति कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बिना विश्राम के अगर डायरेक्ट सीधी बस चलती है तो उसकी चाल जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि वह रुक रुक कर चलती है यानी कि विश्रामों सहित रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है प्रत्येक घंटे में बस कितने समय के लिए रुकी, यानी कितने समय के लिए उसने विश्राम किया। तो देखिए यहां से क्या करना है, आपको लेना है चाल का अंतर। देखिए रुकने का समय इसी में शामिल है, अगर नहीं रुकती तो डायरेक्ट चलती है, रुकती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रुकी कितनी देर के लिए, यहां से देखिए समय निकालना है, रुकी कितनी देर के लिए, दोनों का अंतर ले लीजिए कितना आएगा, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 4 गया 1, 16। किसमें से रुकेगा, रुके का अंतर किसमें से निकलेगा, चाल कितनी रुकी इसमें से ही तो पता चलेगा। ये तो रुक रुक के गई है, इसमें तो चाल नहीं है रुकने वाली, ये गई है डायरेक्ट, तो रुकी कितनी देर के लिए इसमें से पता चलेगा। तो यहां से लिख देंगे आप 64 बटे में, और 16 से काट देंगे, 16 कम 16, 16 चौका 64, यानी कि यह है आपका 1/4। ये घंटे हैं, इसकी मिनट बना लीजिए क्योंकि वो पूछता है एक घंटे में कितने मिनट रुकी, तो इसकी मिनट बना दीजिए, 60 से कर दीजिए गुना, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, यानी कि एक घंटे में 15 मिनट रुकती है बस, जो गाड़ी है एक घंटे में 15 मिनट रुकती है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे दिया है, कैसे आसान करना है ये देखिए। इसने कहा एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी थी। अब देखिए यदि औसत का बात करें तो औसत बराबर कितना होता है, औसत होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, ये होता है। लेकिन यहां से पूछा नहीं औसत चाल, औसत चाल का मतलब हुआ आपका औसत चाल, औसत चाल है आपकी कुल दूरी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो कुल दूरी बटे
कुल समय, कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी, कुल दूरी कितनी है आपकी, कुल दूरी है 24 और ये थी और 24 ये और 24 ही ये, 3 बार वो 24 किलोमीटर की दूरी चला, तो 24 दूरी ये है, 24 ही ये है और 24 ही ये, तो हुई आपकी दूरी, कुल दूरी। अब हमें समय निकालना, देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल, समय यानी कि टाइम, टी बराबर कितना होता है, दूरी कितनी है 24, पहली दूरी को कितनी चाल से तय करता है, 6 से, तो 6 से तय करता है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, चाल से इसको काट देंगे, 4 6 24 यानी कि 4, पहला समय आपका 4 आया, दूसरा इसी तरीके से काट लीजिए, दूसरी चाल कितनी चली, दूरी है 24, चली कितनी चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 8 तिया 24, तीसरा दूसरा समय आया ये, और दूसरी चाल जो तीसरी चाल लास्ट की थी 24 किलोमीटर की, ये करनी है दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो 24 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो समय कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, ये आपका समय आ गया यहाँ। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल निकल जाएगी, 24 तिया 72 और 4 3 7 और 2 9 और 9 8 72, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वो चला। ठीक है, पूरी यात्रा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वो चला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर, यानी कि जहां उसको पहुंचना है, गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति यहां से चलता है और यहां पहुंचना है, इसका गंतव्य है की दूरी पर है, जो 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, यानी कि यहां से यहां तक उसको 3 घंटे में जाना है, उसको 3 घंटे में पहुंचता है, वह प्रथम आधी दूरी, ये 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी, तो आधी दूरी का मतलब है 45 किलोमीटर और आधी बची शेष 45 किलोमीटर, आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहता है, इसको से तय करता है, चलना क्या चाहता है, इसको तय ही करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, तो शेष यात्रा के लिए इसकी चाल होगी यहां से, और शेष यात्रा कितनी बचेगी यहां से, 45 के लिए उसकी चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछता है शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए टोटल समय कितना चाहता है वो, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, और 90 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से आधी दूरी उसने चल दी, तो 90 में से 45 की चल दी उसने, चाल कितनी थी, चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको टोटल समय लगता है कितना, 3 घंटे का, तो यहां से अब समय निकाल दिया, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल इनके 45 बटे में 20 और प्लस इसका समय आ गया, आगे का समय देखिए 45 बटे में x और बराबर कितना समय लगता है, 3 घंटे का। बस यहां से ऑप्शन का मान रखकर देख लीजिए, ऑप्शन का मान रखकर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें बस सही बैठेगा, या फिर ये आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, या ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, 45 आप यहां से बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो यहां बचेगा 1/20, या ऐसे भी मत कीजिए, बहुत आसान तरीके से कीजिए, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 से पूरा कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया आपका 15/20 और प्लस ये आया 15/x और ये आया आपका 1, 3 से कट गया, 5 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, ठीक है, 3/4, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 4 बार, ठीक है। अब ये 3/4 आप उधर ले जाइए, यहां बचेगा आपका 15/x बराबर कितना आया, 1 माइनस के 3/4, ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 1 में 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएंगे, 1/4 बचेगा, 15/x बराबर 1/4 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर कितना आया आपका, x की गुणा 1 में करेंगे तो x का मैक्स, और 15 गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60, ये पूछता था उसकी औसत चाल कितनी, तो औसत चाल इसकी आई कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सवाल यहां से बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।